तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 2 दिसंबर और आज का क्वेश्चन थोड़ा लेट हो गया, स्कूल जाने से पहले मैं बना नहीं पाई आज सुबह। तो अभी अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन शाम रात तक पहुंच जाएगा आपके पास में। तो आज का दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन लिया है। आपको पता है हमारे जो मेंस के सिलेबस में विदेश नीति तो है ही, और इंडिया के रिलेशंस है ना, चाइना के साथ में, जापान के साथ में, रसिया के साथ में, अमेरिका के साथ में, स्पेशली हमारे सिलेबस में है ना। तो इस पे ही बिकॉज ऑफ रसिया का क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि परसों या कल के 1-2 दिन के अभी इंडियन एक्सप्रेस में आया था शायद, इस पे एक लेख आया था। क्योंकि इंडिया और रसिया के बीच में एक वार्ता होने वाली है, जैसे कि वार्षिक बैठक होती है इंडिया रसिया की, तो वार्षिक बैठक होने वाली है, उसमें पूरा आर्टिकल आया था, है ना। तो उस वजह से शायद 6 दिसंबर को है वो बैठक। तो इसके लिए मैंने सोचा कि ये आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो चर्चा में रहता है ना क्वेश्चन करंट में, वो ही फिर एग्जाम में दे देते हैं, है ना। तो मैंने सोचा आज इंडिया और चाइना रिलेशन हम बहुत बार पढ़ते हैं, इंडिया पाकिस्तान भी पढ़ते हैं और इंडिया अमेरिका भी बहुत बार पढ़ते हैं। तो रसिया वाला थोड़ा हम भूल जाते हैं, या फिर पढ़ते तो हैं ही खैर, लेकिन थोड़ा सा इसको करंट के साथ भी लेके चलेंगे, ठीक है। और मतलब करंट और क्या इंडिया और रसिया के रिलेशन में थोड़ी खींचतान चल रही है और कैसे थोड़ा सा सुधारा जा सकता है। अब देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम किसी भी देश के साथ में हमारे रिलेशंस पढ़ते हैं ना, तो हमें बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं लिखने को, लेकिन हमारे पास मैक्सिमम लिमिट 100 शब्द की होती है ना। 50 शब्दों में या 100 शब्दों में, 20 में तो आएगा नहीं ये, है ना। तो 50 में भी नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन जनरली थोड़े बड़े ही आते हैं। तो 100 शब्दों में मतलब एक पेज मान के चलो। अब एक पेज में इंडिया और रसिया के सारे रिलेशन बताने भी हैं, हाल में क्या डेवलपमेंट हुआ वो भी बताना है, प्लस पहले कैसे थे, शुरुआत कहाँ से हुई और अभी कहाँ पे है, कमियां क्या हैं, सुधार कैसे करें, ये सब कुछ बताना होता है। तो मतलब कंक्लूड करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करी है। आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करके थोड़ा कमेंट कर दिया करो यार। कमेंट करने से मुझे थोड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ, आप लोगों को थोड़ा अच्छा लग रहा है, और सुधार की ज़रूरत हो तो वो भी आप बता सकते हैं। लिखने वाला पैटर्न मैं इसलिए लाती हूँ कि आपके सामने मैं वैसा ही पेश करूँ जैसे हमें कॉपी में लिखना है, लाइक मेंस में जैसा हम आंसर लिखना है ना, सेम वैसा ही पेश करूँ। इसलिए मैं लिखने वाला पैटर्न लेके आती हूँ आपके सामने, बिल्कुल कि हाथ से लिखा हुआ। इससे मेरे पास भी सामग्री रहती है, और ठीक है, आप लोगों को भी मतलब वैसे ही फील आती होगी कि हाँ, ये हमें 100 शब्दों का एक आंसर मिल गया, ठीक है। तो शुरुआत हम वहीं से करेंगे जहाँ से हम आज़ाद हुए। देश के आज़ाद होने के समय से ही रूस और भारत में बेहतर संबंध रहे हैं। आपको पता है कि रशिया जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारा अच्छा दोस्त था, लेकिन हम लोगों ने क्या हुआ था, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। गुटनिरपेक्षता की नीति का मतलब है, देखो, इंडिया को डर था, 200 सालों तक हम गुलाम रहे हैं, तो इंडिया को डर था कि भाई अगर हम किसी भी देश से संबंध बनाते हैं तो कहीं फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी बड़ी कंपनी आके हमें गुलाम नहीं बना ले। तो हम लोग है ना बच बच के चल रहे थे, मतलब गुटनिरपेक्षता आपको पता ही है। यूगोस्लाविया और मिस्र के साथ मिलके हमने गुटनिरपेक्षता की नीति दी थी 1955 में, कि हम लोग ना किसी भी देश के साथ में मतलब किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। कि उस टाइम पे थोड़ा वो शीत युद्ध वाला मैटर वो चल ही रहा था, मतलब या तो पूंजीवाद में हमें शामिल होना है या साम्यवाद में हमें शामिल होना है। लेकिन भारत ने कहा कि हम गुटनिरपेक्षता की पहल हमने दी, और हमारे साथ में बहुत सारे न्यू जो कंट्री हैं जो उपनिवेशवाद के शिकार थे और आज़ाद हो रहे थे, वो आए भी, है ना। तो इसलिए हमने प्रत्यक्ष दोस्ती तो किसी मतलब प्रत्यक्ष हम किसी गुट में शामिल नहीं हुए, लेकिन ऑफ कोर्स मतलब कि हमें अगर विश्व में अपना थोड़ा अस्तित्व बनाना है, और वो भी एक नया आज़ाद हुआ देश, तो हमें किसी ना किसी का सहयोग तो लेना ही था। और आपको पता है समाजवाद की तरफ थोड़े से ज़्यादा झुकाव हमारे नेहरू जी का था भी, तो हम अमेरिका की जगह रसिया से थोड़े ज़्यादा हमारे अच्छे रिलेशनशिप थे शुरुआत से ही, ठीक है। अब जब 1951 में हमारी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई, तो हमने पहला जो पंचवर्षीय योजना थी 1951 में, उसमें जोर दिया था हमने कृषि पर, ठीक है। लेकिन कृषि से हमने देख लिया कि यार इतना विकास नहीं हो रहा, तो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी ना 1956 में जो आई थी, उसमें हमने पूरा जोर दिया उद्योगों पर, और हमने कहा कि अब हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे। तो इस इंडस्ट्री में जो पहली बड़ी इंडस्ट्री लगाने वाला देश था हमारे देश में, वो था रसिया। इसने भिलाई संयंत्र की स्थापना हमारे देश में 1955 में, मतलब रसिया के सहयोग से ही करी थी। आप सबने पढ़ा भी होगा, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, 3 इंडस्ट्रीज का निर्माण हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो हमारे और रसिया के आर्थिक संबंधों की जो शुरुआत है ना, वो भिलाई से ही शुरू हो गई, ठीक है। उसके पश्चात दोस्तों हमारा जो पहला उपग्रह भेजा गया था, कौन सा, क्या नाम था उसका, आर्यभट्ट, है ना। जो पहला उपग्रह भेजा
भेजा गया था वो भी रसिया की मदद से ही भेजा गया था। तो आप समझ सकते हो कि हमारे रिलेशन कितने स्ट्रोंग रहे हैं रशिया के साथ में शुरुआत से ही। अब देखो हम यहाँ पे एक प्रस्तावना तैयार कर रहे हैं, प्रस्तावना तैयार कर रहे हैं तो हम आज़ादी से ही अपने रिलेशन स्पष्ट कर रहे हैं, और किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत और अंत हमेशा पॉजिटिव ही करना है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि शुरुआत और अंत है ना पॉजिटिव करना है, उसको नेगेटिव कभी मत लिखना, ठीक है। बीच में हम थोड़े से नेगेटिव पॉइंट ज़रूर दर्शाएंगे, लेकिन शुरुआत और अंत हमेशा हमें मतलब हमें दिखना चाहिए कि परीक्षक को दिखना चाहिए कि बच्चा सकारात्मक बुद्धि वाला है, पॉजिटिव अप्रोच रखता है लाइफ में, है ना, वो वाली चीज़ है। तो हमने कहा कि आर्यभट्ट हमने रसिया की मदद से छोड़ा, भिलाई हमने रसिया की मदद से स्थापित किया। इसके पश्चात इतने दिन तो हम बच बच के चल रहे थे, क्योंकि 1955 बांडुंग सम्मेलन में हमने गुटनिरपेक्षता को सपोर्ट किया था, बट आपको पता है कि 1962 में हम पे चाइना ने हमला कर दिया था, और उसके बाद में 71 वाला थोड़ा वॉर हुआ था, और करगिल वाला मतलब सॉरी पाकिस्तान से हमारा लड़ाई हो गई थी। तो आपको पता है कि हमें समझ में आ गया था कि विश्व राजनीति में अकेले चलना संभव नहीं है, हमें किसी न किसी देश के साथ में व्यापारिक सहयोग, समझौते और मैत्रीय संधि वगैरह करनी पड़ेगी। इसलिए 1971 में इंदिरा गांधी जी ने डायरेक्ट मतलब पॉजिटिव प्रैक्टिकल सोचा, और उन्होंने रूस के साथ में शांति, मैत्री और सहयोग समझौता कर लिया। हालांकि इस समझौते को लेकर विश्व स्तर पर हमारी बुराई भी हुई कि इंडिया तो गुटनिरपेक्षता को सपोर्ट करने वाला था, खुद जाके रसिया से मिल गया, बट हमने कहा कि यह संधि हमारी मतलब कि हमारे संबंधों को प्रभावित नहीं करेगी किसी भी देश के साथ में, यह संधि हमारी मजबूती के लिए, व्यापार के लिए, है ना, शांति के लिए। इस तरह से करके हमने समझौता कर लिया, मतलब अपने और रसिया के संबंधों को हमने लीगल एक ऑथोराइज कर लिया, मतलब एक तरह से, ठीक है। इसके बाद में अब ये तो हमने पुरानी चीज़ें बता दी, इसके बाद में अब हाल ही पे आते हैं, क्योंकि बहुत जगह हमारे पास में नहीं रहेगी। हाल ही में दोस्तों 2017 में ना भारत और रूस के कूटनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। कब? 2017 में भारत और रूस के संबंधों के 70 साल पूरे हुए थे, तो 70वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। मतलब हम ये दर्शाना चाह रहे हैं कि हम रसिया से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखना चाहते हैं, और हम इन संबंधों को और आगे लेके चलना चाहते हैं। तो हमने इसकी 70वीं वर्षगांठ 2017 में बहुत ही जोर शोर से मनाई थी। जब भी हम इंडिया और रसिया रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो इस 70वीं वर्षगांठ का नाम ज़रूर हर क्वेश्चन में लिख ही देना चाहिए, है ना। और हाल ही में अब मैं बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं बोल रही हूँ रूस की वार्षिक वार्ता होने वाली है। तो अभी 21वीं बैठक हुई, मैंने यहाँ पे हुई लिख दिया क्योंकि हमारी जो मेंस होगी तब तक हो जाएगी, 6 दिसंबर को बैठक है, तो इसलिए बाकी अभी होने वाली है, ठीक है। भारत और रूस के बीच में वार्षिक वार्ता की 21वीं क्या लिखा हुआ है, 21वीं बैठक हुई है। 20वीं बैठक हुई थी पहले, और अब ये 21वीं बैठक है। मतलब इंडिया और रसिया ने तय किया था कि हम हर साल मिलेंगे और अपने संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे और संबंधों को आगे लेके चलने की कोशिश करेंगे। वह वार्षिक बैठक होती है, और वही बैठक अब हुई है। 2+2 टाइप से एक वार्ता होती है ना। वहाँ के रक्षा मंत्री और ये हमारे यहाँ पे आने वाले हैं, और तो मतलब वैसे ही ये वार्ता है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि भाई तब से लेकर संबंध चल रहे थे, और अब हमारे ऐसे संबंध चल रहे हैं। फिर यहाँ पे एक पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी था, रसिया का और हमारा ना डिफेंस में, मतलब डिफेंस में बहुत ही अच्छा संबंध है। कि अगर डिफेंस की बात करें ना, भारत और रसिया के रक्षा क्षेत्र की बात करें, तो हमारा जो INS विक्रमादित्य है वो हमने रसिया से खरीदा है। हमने MiG-29 विमान का नाम आपने सुना होगा, MiG-29 के 45 विमान खरीद चुके हैं अब तक हम रसिया से, ठीक है। इसके अलावा 9 पनडुब्बियाँ हमने रसिया से खरीदी है। तो आप समझ, और भी बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, लेकिन इतनी मैं लिख नहीं पाई। तो हमने इतनी सारी चीज़ें रसिया से, बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे डिफेंस में जो एक स्ट्रॉन्ग करते हैं हमारे डिफेंस को, वो बड़ी बड़ी चीज़ें हमने किससे खरीदी है, रसिया से खरीदी है। तो ये सारे हमने एक इंट्रोडक्शन देते हुए पॉजिटिव पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है, कि इतने अच्छे रिलेशंस हैं हमारे और रसिया के बीच में। अब दोस्तों हमेशा हम सारी चीज़ें पॉजिटिव ही नहीं बताएंगे, नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे। तो भारत और रूस के संबंधों में ठहराव के कुछ मुद्दे, यूँ तो नहीं कह सकते कि खराब मतलब भारत और रूस के संबंधों में नकारात्मक ठहराव, मतलब अब उतने अच्छे रिलेशन नहीं रहे जितने कि पहले थे। देखो इसकी हिस्ट्री तो इसके पीछे ये है कि पहले रसिया की जगह सोवियत संघ हुआ करता था, ठीक है। और सोवियत संघ 1991 में आपको पता है विघटित हो गया था, ठीक है। और जब तक ये विघटित नहीं हुआ था तब तक इंडिया के बहुत ही अच्छे रिलेशन थे। अब जब सोवियत संघ विघटित हो गया तो सबसे बड़ा देश निकल के आया रूस, ठीक है। और उधर अमेरिका इससे पावरफुल बन गया था जो पूंजीवाद का सपोर्टर था, है ना। और अब है ना रसिया थोड़ा थोड़ा क्या होने लगा, जैसे रसिया विघटित हुआ तो रूस का जो झुकाव है थोड़ा सा चाइना की तरफ होने लगा, है ना। और अमेरिका पहले पाकिस्तान का दोस्त हुआ करता था, या फिर मतलब पाकिस्तान को सपोर्ट ज़्यादा करता था। अब अमेरिका पाकिस्तान को समझने लगा, जब से अमेरिका का 9/11 वाला हमला हुआ था तो पाकिस्तान को समझने लगा। तो अमेरिका
अमेरिका का उधर डिस्ट्रैक्शन हो गया, मतलब पाकिस्तान से। अब आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान को खूब टारगेट करते थे, और जो बाइडन जी भी अच्छा खासा मतलब धुलाई कर ही रहे हैं, आप सबको पता ही है उन चीज़ों का। और चाइना से अमेरिका टक्कर लेना चाहता है, क्योंकि अमेरिका को भी लगता है कि चाइना कहीं मेरी स्थिति ना ग्रहण कर ले, मतलब सुपर पावर नहीं बन जाए। और चाइना हमारा भी दुश्मन है, आपको पता है, हमारे तो जो सैन्य विवाद है चाइना के साथ चलते रहते हैं, तो दुश्मन का दुश्मन कौन हो जाता है, दोस्त हो जाता है। तो इसलिए इंडिया और अमेरिका की वैसे दोस्ती हो गई, और मतलब पिछले कुछ सालों से हमारे मतलब अमेरिका से अच्छे रिलेशन हैं। व्यापार में भी दिक्कत ये है कि चाइना से हमारा व्यापार तो होता है बहुत सारा, लेकिन वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब लगभग 90 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा व्यापार हम लोग किसके साथ करते हैं, चाइना के साथ में, लेकिन उसमें 75 बिलियन डॉलर के आसपास तो हम लोग आयात करते हैं चाइना से, और बाकी निर्यात करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि 75 का तो हम आयात कर रहे हैं, तो घाटा किसको हुआ, हमें ही हुआ ना घाटा, क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ें तो खरीद रहे हैं चाइना से और कम चीज़ें बेच रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के साथ, इसे नकारात्मक व्यापार बोलते हैं, जो चाइना के साथ हो रहा है ना, मतलब नकारात्मक ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अमेरिका के साथ में जो हमारा व्यापारिक मतलब व्यापार है वो थोड़ा पॉजिटिव है, मीन्स हम अमेरिका को बेचते ज़्यादा चीज़ है और ख़रीदते थोड़ा कम है, ठीक ठाक सा चलता है अमेरिका के साथ में, इसलिए हमारा भी प्रॉफिट हो रहा है। प्लस सुपर पावर भी है अभी अमेरिका, तो हमें उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। रसिया का उतना रुतबा नहीं रहा जितना कि अमेरिका का था। तो ये सारी चीज़ों से हमारा भी झुकाव अमेरिका की तरफ हुआ है। ऊपर से चाइना की वजह से भी हमें अमेरिका को टैकल करना, अमेरिका के साथ लेके चलना पड़ रहा है, क्योंकि चाइना रसिया का अच्छा फ्रेंड बन रहा है। तो जैसे यूक्रेन वाला मुद्दा हुआ था बीच में, तो उसमें चाइना ने रसिया को सपोर्ट किया था, जबकि इंडिया ऐसे मामलों में थोड़ा पीछे रहता है। तो इस वजह से हमारे रिश्तों में ना रसिया के साथ में थोड़ा ठहराव आ गया। ये मैंने आपको बता दिया है, बाकी हम यहाँ पे इतनी चीज़ नहीं लिखेंगे, क्योंकि कहानी लिखने के लिए बहुत है, हमें सिर्फ कंक्लूड करनी है। तो हमारे रिश्तों में ठहराव क्यों आया, तो हम पहला पॉइंट तो दे रहे हैं, रूस और चीन के मध्य बढ़ते सहयोग। सीधी सी बात है भाई, रूस और चीन आपस में दोस्ती याराना ज़्यादा कर रहे हैं, और ऑब्वियसली हमारे जो दुश्मन के साथ में दोस्ती करेगा फिर वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए सीधा सी बात तो यही है। और इसके उदाहरण के रूप में मैंने एक दो चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि चीन को जो रसिया है ना, बहुत सारे जैसे डिफेंस अपन को बेचता था ना, वैसे चाइना को भी बहुत बेच रहा है। जैसे कि SU-30 MK2 और S-35 जैसे कुछ विमान हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में चाइना मतलब रसिया चाइना को दे रहा है। इससे भी भारत की दूरी बढ़ी है, पहला पॉइंट। दूसरा, रूस का पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास, रक्षा व्यापार बढ़ाना भी ऑब्वियस सी बात है दोस्तों। पाकिस्तान पहला दुश्मन है हमारा, दूसरा चाइना, और आजकल तो चाइना ही पहला हो गया। पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं रही दुश्मनी निभाने की, उसकी तो खुद की इकोनॉमी गड़बड़ा रही है। तो पाकिस्तान के साथ भी रसिया ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, रक्षा संबंध भी बना रहा है, सैन्य अभ्यास भी बहुत सारे कर रहा है। तो ऑब्वियसली हमारी थोड़ी सी, और उधर अमेरिका के साथ पाकिस्तान का ठीक नहीं चल रहा है, तो उधर हमारा उधर ज़्यादा झुकाव हो गया। और तीसरा हमने सीधा लिख दिया, भारत और अमेरिका की बढ़ती मैत्री। अगर हमारी अमेरिका के साथ बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है सोवियत संघ के साथ में दोस्ती कमज़ोर होना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो आपको पता है शीत युद्ध चला ही था। 1945 से लेकर 1990 तक दोनों देशों के बीच में शीत युद्ध चला था, है ना। तो इन दोनों में आपस में बनती नहीं है। तो अगर रसिया आजकल पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तो अमेरिका किसको करेगा, फिर अमेरिका इंडिया को ही करेगा, है ना। तो इसलिए हमारे जो दोस्ती है वो अभी अमेरिका की तरफ ज़्यादा है, इस वजह से हमारे ठहराव हुए हैं। और छोटे मोटे पॉइंट हम बहुत सारे लिख सकते हैं, बट मोटे पॉइंट यही ही है कि एक तो रूस और चीन की मैत्री बढ़ रही है, एग्जाम्पल दे देना एक दो। रूस और पाकिस्तान की मैत्री बढ़ रही है, एग्जाम्पल दे देना सैन्य अभ्यास, रक्षा क्षेत्र एंड ऑल। और भारत और अमेरिका की दोस्ती बढ़ रही है, ठीक है। अब हम लिखेंगे वापस से, लास्ट जब हम कंक्लूड करने जा रहे हैं तो उसमें हम वापस से पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ में हमारा आंसर खत्म करते हुए चलेंगे। जैसे कि पहले तो ये बताएंगे भारत और रसिया के बीच में सहयोग के संभावित क्षेत्र, मतलब ठीक है ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन कहाँ कहाँ हम और ज़्यादा हमारे संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। उसमें मैंने लिखा है, रक्षा साझेदारी में भारत की रक्षा सूची में 70% रूस का ही योगदान है। जैसे कि कई नई तकनीकें, परमाणु पनडुब्बी। इसका मतलब है कि रक्षा क्षेत्र में हम आज भी 70% से भी ज़्यादा सामान रसिया से खरीद रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हमारे रिलेशन ख़राब हैं, क्योंकि 70% से भी ज़्यादा सामान आज भी रसिया हमें दे रहा है। और जिस परमाणु पनडुब्बी के लिए अभी ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में एक विवाद हुआ था,
उस परमाणु पनडुब्बी को रसिया हमें ऑलरेडी दे चुका है। ये एक इनोवेशन है। पनडुब्बी मतलब परमाणु युक्त पनडुब्बी वाला, ऑलरेडी रसिया हमें ये तकनीक और ये पनडुब्बी दे चुका है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे संबंध अगर हमारे बीच में है डिफेंस के क्षेत्र में, तो इन संबंधों को और हमें आगे लेके चलना चाहिए। दूसरा कि भारत का एक ड्रीम था कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा जो बनना था वो रसिया में से अगर होके आता है तो भारत के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमने एक रखा था प्लान व्लादिवोस्टोक चेन्नई समुद्री मार्ग। तो अगर ये हो जाता है, अगर ये दोनों संपन्न हो जाते हैं ना, तो रसिया और इंडिया के बीच में व्यापार भी बढ़ेगा और संबंध भी और ज़्यादा बढ़ेंगे। और तीसरा एक सर्वमान्य पॉइंट है जो आप हर उत्तर में डाल सकते हो, भारत रसिया से एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, आउटर स्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी, ये वर्ड है ना आप रट लो, है ना। ये वर्ड आप हर उत्तर में, विदेश नीति में किसी भी देश के साथ रिलेशन पूछे ना, ऐसे उत्तर, ऐसे भारी भारी शब्द डाल दोगे ना तो उत्तर में अलग ही लुक आ जाएगा ना। तो ये थोड़े से रट लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, आउटर स्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम रूस का सहयोग प्राप्त करके और भी ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। तो ये मैंने संभावित क्षेत्र दे दिए। अब हम लास्ट में उत्तर को समाप्त करेंगे इस तरह से कि इस प्रकार दोनों देशों के बीच में वार्षिक शिखर सम्मेलन द्वारा हम रूस के संबंधों को मजबूती प्रदान करते हुए चीन को काउंटर करते हुए, अगर हम रूस के साथ अच्छा संबंध बना के चलेंगे तो चीन के साथ भी तो दुश्मनी निभाने के लिए अपन को चाहिए ना दोस्त। तो चीन को काउंटर करने के लिए ज़रूरी है कि हम हमारे अन्य पड़ोसी देशों के साथ में अच्छे संबंध रखें, है ना। तो काउंटर करने के लिए, साथ ही मध्य एशिया में अपनी पहुँच मजबूत करने के लिए, बिना रसिया से दोस्ती निभाए हम मध्य एशिया में पहुँच नहीं बना सकते। तो उसके लिए हमें मतलब संबंधों में मजबूती ज़रूरी है। और इस हेतु हमें भारत और अमेरिका, मतलब भारत को अमेरिका और रूस के मध्य शक्ति संतुलन को ध्यान में रखते हुए कदम उठाने होंगे। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आँख बंद करके रसिया पे भरोसा नहीं करें और आँख बंद करके अमेरिका पे भी भरोसा नहीं करें। हमारे लिए दोनों ही इक्वल है और हमें दोनों के साथ में शक्ति संतुलन का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, कि इधर भी ज़्यादा ना हो उधर भी ज़्यादा ना हो, और इस तरह से हमें चलना पड़ेगा। तो बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमने हमारा आंसर ख़त्म किया है। तो एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं उसको कि शुरू हमने किया है 1947 से, कि देश में 1947 से अच्छे संबंध थे। 1955-56 में हमने भिलाई संयंत्र और फिर हमने आर्यभट्ट छोड़ा। फिर हमने 1971 में शांति और मैत्री सहयोग समझौता स्थापित कर लिया। 2017 में हमने 70वीं वर्षगांठ मनाई है दोनों देशों के संबंधों की, ठीक है। और हाल ही में हमारी रूस के साथ में वार्षिक बैठक भी हुई है। अगर डिफेंस में बात करें, INS विक्रमादित्य, MiG-29 और पनडुब्बियाँ हमने रूस से आयात की हैं। अगर हम देखें कि ठहराव के कुछ मुद्दे तो रूस और चीन में बढ़ती मित्रता, रूस पाकिस्तान में मित्रता, और हमारे और इंडिया और अमेरिका में बढ़ती मित्रता, ठीक है। सहयोग के संभावित क्षेत्र देखें, 70% डिफेंस का सामान हम आयातित करते हैं और बहुत सारे इनोवेशंस, नई टेक्नोलॉजी रसिया हमें देता है। तो हम अगर रसिया के साथ संबंध अच्छे रखेंगे तो और टेक्नोलॉजी हमें मिलेगी। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा और व्लादिवोस्टोक चेन्नई मार्ग पर अगर हम काम करते हैं तो भारत का व्यापार मजबूत होगा, रसिया के साथ संबंध भी मजबूत होंगे। तीसरा, AI, रोबोटिक्स, आउटर स्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सब क्षेत्रों में हम रसिया के सहयोग से बहुत आगे जा सकते हैं। फिर कंक्लूड हम इस तरह से करेंगे कि रूस के साथ संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए ना हमें वार्षिक शिखर सम्मेलन करते रहने चाहिए। इससे चीन भी काउंटर होगा और मध्य एशिया में भी हम अपनी पकड़ को मजबूत करेंगे। तो हमें ज़रूरत है आज के दिन में कि अमेरिका और रसिया के बीच में हम ना एक शक्ति संतुलन बनाते हुए हमारी विदेश नीति को मजबूत रखें। तो दोस्तों, मेरे बताते बताते याद हो गया होगा आपको। ऐसे मतलब लगता है ये क्वेश्चन मैंने दिया यहाँ पे, समझा मैंने दिया, फिर ऐसे नहीं लगता कि यार ये तो याद ही हो गया, इसको पढ़ने की क्या ही ज़रूरत है ना। मतलब इतना समझा देती हूँ मैं। तो आई होप कि आपको अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चन। अगर अच्छे लग रहे हैं आंसर राइटिंग और आपको मदद मिल रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। दोस्त हैं ऐसे जिनको शेयर करना चाहिए, और किसी की मदद करने का मन करता है तो शेयर भी कर दीजिए, मेरा भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा उसमें। और अदरवाइज़ अगर आपको कोई सुधार, सलाह, सुझाव की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।